नमस्कार दोस्तों, आइए नए साल की इस पहली वीडियो में एक नज़र डालते हैं 2020 के सबसे इम्पॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल इवेंट्स पर। साल की शुरुआत में ही छोटे बड़े स्केल पर कई सारे एनवायरमेंटल डिजास्टर्स देखे गए थे, जिनमें से एक था ऑस्ट्रेलियन बुश फायर्स। करीब 9 महीनों तक ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी इस आग ने जुलाई 2019 से लेकर मार्च 2020 तक लगभग 46 मिलियन एकड़ ज़मीन को जला दिया था और करीब 3 मिलियन जानवरों की जान ले ली थी। और अगस्त के महीने में यूएस के कैलिफोर्निया में भी एक जेंडर रिवील पार्टी के चलते ऐसी ही वाइल्ड फायर्स देखी गई थी। इसके साथ ही पिछले साल इंडोनेशिया, कोस्टा रिका और सोलोमन आइलैंड्स जैसे कई देशों में करीब 67 वॉल्केनिक इरप्शंस देखे गए, जहां इंडिया के भी ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट पे 2 मेजर साइक्लोन्स अम्फान और निसर्ग ने एक गहरा इम्पैक्ट डाला। वहीं नॉर्थ के रीजन्स ने लोकस्ट अटैक और कई अर्थक्वेक्स को फेस किया। साथ ही जहां रशिया और मालदीव्स में एक बहुत ही बड़े स्केल पर ऑयल स्पिल्स देखे गए और बेरट लेबनान में एक बहुत ही बड़े अमोनियम नाइट्रेट एक्सप्लोजन में लगभग 200 लोग मारे गए, वहीं इंडिया में भी असम के टिनसुकिया ऑयल वेल में लगी आग और विशाखापट्टनम के वाइजैक की एक फैक्ट्री में स्टायरीन गैस के लीक होने से लोगों पर एक गहरा असर पड़ा। और इस सब के बीच था एलिफेंट इन द रूम यानी कोरोना वायरस पैंडेमिक। नवंबर 2019 में चाइना के वुहान शहर में ओरिजिनेट होने वाला ये वायरस बहुत ही जल्द दुनिया भर में फैल गया, जिसकी वजह से नेशन वाइड लॉकडाउन्स लगाए गए और डूबती इकोनॉमीज को बचाने के लिए रिलीफ पैकेजेस को अनाउंस किया गया। जहां यूनाइटेड स्टेट्स 3 लाख डेथ्स के साथ इस पैंडेमिक से वर्स्ट हिट कंट्री रही, वहीं दूसरे नंबर पर इंडिया में भी लगभग 1.5 लाख डेथ्स को रजिस्टर किया गया। और आज की तारीख में दुनिया भर में लगभग 82 मिलियन केसेस और 1.8 मिलियन डेथ्स को रिकॉर्ड किया जा चुका है। फिर इसके बाद अक्टूबर और नवंबर में आया वैक्सीन ट्रायल्स और रिलीज का फेज, जहां यूके, बहरीन, मेक्सिको, कनाडा और यूएस ने फाइजर, मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन कैंडिडेट्स को इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूव किया। वहीं दिसंबर एंड में यूके में एक नए स्ट्रेन के पाए जाने पर दोबारा से लॉकडाउन्स और ट्रैवल बैन्स को लगाया गया। इसके साथ ही पिछले साल यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन के बीच ब्रेग्जिट से पहले एक ट्रेड एंड कोऑपरेशन डील को नेगोशिएट कर लिया गया। इस डील को दोनों देशों के बीच शुरू होने वाले 11 महीने के ट्रांजिशन पीरियड से ठीक एक हफ्ता पहले 24 दिसंबर को साइन किया गया, जिसके बाद 1 जनवरी से यूके ऑफिशियली ईयू से अलग हो गया है। इस डील के बाद से यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन अलग अलग रेगुलेशंस वाले 2 सेपरेट एंटिटीज बन चुके हैं और दोनों देशों के बीच में गुड्स और सर्विसेज का फ्री मूवमेंट बंद हो चुका है। साथ ही ये एग्रीमेंट यूरोपियन लॉ की बजाय इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डेंस में साइन किया गया है, यानी कि यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस का इस एग्रीमेंट में कोई रोल नहीं था और यूके को ईयू के रूल्स मानने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करें पॉलिटिकल स्टैंड ऑफ्स की, तो पैंडेमिक के साथ ही पिछले साल कई देशों के बीच में टेंशन्स और मिलिट्री इंट्रूजन्स में भी एक राइज देखा गया, जहां साल की शुरुआत में 3 जनवरी 2020 को ही यूएसए के ईरानियन जनरल कसीम सुलेमानी को ड्रोन स्ट्राइक करके मार दिए जाने से लोगों में एक 3rd वर्ल्ड वॉर होने का डर बना रहा। इसके बाद मई के महीने में इंडिया और चाइना के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या मैकमैहोन लाइन पर भी कई मिलिट्री स्टैंड ऑफ्स देखे गए, जब चाइना ने गलवान वैली और पैंगोंग फिंगर्स पर बॉर्डर्स को क्रॉस करके इंडिया में एंटर करने की कोशिश करी। लेकिन इसी बीच देश में पिछले कई सालों से पेंडिंग फ्रांस से आने वाले रफाइल जेट्स फाइनली डिलीवर किए गए। इंटरनेशनली जहां इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच चल रही कॉन्फ्लिक्ट में एक एस्केलेशन देखा गया, जब इसराइल ने हमास टेरर अटैक के जवाब में गाजा स्ट्रिप पर बॉम्बिंग करी, वहीं दूसरी तरफ आर्मेनिया और अजरबैजान के नगोर्नो काराबाख रीजन में भी जुलाई के महीने में क्लैशेस देखे गए। इसके अलावा पिछले साल दुनिया भर में थाईलैंड, बेलारूस, हांगकांग और टर्की समेत कई देशों में वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट भी देखे गए, जहां लोगों ने देश की अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स के खिलाफ प्रोटेस्ट किए। और इसी के बीच यूएसए में एक अफ्रीकन अमेरिकन आदमी जॉर्ज फ्लॉयड के पुलिस के हाथों मार दिए जाने पर एक बहुत ही बड़े स्केल पर ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्ट किए गए, जिन्हें दुनिया भर से कई सेलिब्रिटीज और एक्टिविस्ट का सपोर्ट मिला। वैसे तो पिछले साल अगस्त के महीने में अयोध्या के राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का इशू रिजॉल्व हुआ और मंदिर पर काम को शुरू किया गया,
लेकिन साल की शुरुआत हुई थी जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी कैंपसेस और मुस्लिम से सिटीजनशिप राइट्स छीनने वाले सीएए एक्ट के खिलाफ दिल्ली में हुए प्रोटेस्ट से। वहीं साल के एंड में लगभग सितंबर के महीने से हरियाणा, पंजाब और राजस्थान समेत देश के कई शहरों में किसानों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया नए लाए गए फार्म बिल्स के खिलाफ। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हटाने वाले इन बिल्स के खिलाफ लगभग 250 मिलियन लोगों के द्वारा किए गए मास डिमॉन्स्ट्रेशन को कई देशों से इंटरनेशनल सपोर्ट मिलने की वजह से ये प्रोटेस्ट लार्जेस्ट इन डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री रहे। अब बात करें साइंटिफिक एडवांसमेंट्स की, तो जहां कोविड-19 के ऊपर रिसर्च के बाद कई वैक्सीनेशन ड्राइव्स चलाई गईं, वहीं इबोला और HIV के ऊपर कई सालों से की जा रही रिसर्च में भी एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स और एलीट इम्यून सिस्टम से नए ब्रेक थ्रूज आए। स्पेस मिशंस में जहां USA, UAE और चाइना ने मार्स मिशंस लॉन्च किए और एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स 2 एस्ट्रोनॉट्स बॉब और डग को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक भेजने और वापस लाने में कामयाब रहे, वहीं इंडिया में इसरो ने भी नवंबर के महीने में 9 कस्टम सैटेलाइट्स को सक्सेसफुली लॉन्च किया। दिसंबर के महीने में जहां जुपिटर और सैटर्न 1623 के बाद पहली बार कंजंक्शन में एक दूसरे के आमने सामने रहे, वहीं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले 10 सालों को वार्मेस्ट डेकेड का दर्जा देते हुए ये बताया कि पिछले 3 साल प्री इंडस्ट्रियल लेवल से लगभग 2 डिग्री तक ज़्यादा गर्म रहे हैं। अब बात करते हैं ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की, जहां येमेन ने एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और सिविल वॉर के बीच पिछले साल दुनिया में सबसे वर्स्ट फेमीन को फेस किया। वहीं नाइजीरिया में भी एक हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बीच वर्ल्ड की वन ऑफ द वर्स्ट आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स को देखा गया। इसके साथ ही इंडिया और बॉस्निया में भी एक बहुत ही बड़े स्केल पर माइग्रेंट क्राइसिस देखी गई, और जहां इंडिया की सिचुएशन अब काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गई है, वहीं बॉस्निया में माइग्रेंट वर्कर्स अभी भी फ्रिजिड टेम्परेचर रीजन्स में फंसे हुए हैं बिना किसी शेल्टर और एड के। एंटरटेनमेंट की बात करें तो पिछले साल पैरासाइट मूवी अकेडमी अवार्ड जीतने वाली पहली इंटरनेशनल पिक्चर बनी जिसने फिल्म इंडस्ट्री में डाइवर्सिटी को बढ़ावा दिया। वहीं स्पोर्ट्स में पैंडेमिक के चलते टोक्यो में होने वाले समर ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स को पोस्टपोन कर दिया गया, और इंडिया में अप्रैल में होने वाले IPL के मैचेस को रीशेड्यूल करके सितंबर के महीने में दुबई में कंडक्ट करवाया गया। इसके साथ ही 2020 में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में भी एक राइज देखा गया, और गूगल, अमेजॉन, एप्पल और फेसबुक जैसी बड़ी टेक कंपनीज ने एंटी ट्रस्ट चार्जेस को फेस किया। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कंपनी जूम के स्टॉक्स $100 बिलियन की मार्केट वैल्यू को क्रॉस कर गए। इस सब के बीच पिछले साल हमें स्पोर्ट्स की फील्ड में कई सारे विनर्स भी मिले, जहां टेनिस के फ्रेंच ओपन में स्पेन के राफेल नडाल, US ओपन में ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम और ऑस्ट्रेलियन ओपन में सर्बिया के नोवाक जोकोविक विनर्स रहे। वहीं गोल्फ में टाइगर वुड्स ने हॉल ऑफ फेम और F1 में लुइस हैमिल्टन ने ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट जीता। इंडिया की बात करें तो जहां मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर IPL को जीता, वहीं रोहित शर्मा को क्रिकेट, विनेश फोगाट को रेसलिंग, रानी रामपाल को हॉकी, मनिका बत्रा को टेबल टेनिस और टी मरियप्पन को पैरा एथलेटिक्स की फील्ड में राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया। अब अवार्ड्स की बात चल ही रही है तो आइए बात करते हैं पिछले साल के नोबेल प्राइजेस की। सबसे पहले पिछले साल साइकोलॉजी और मेडिसिन की फील्ड में नोबेल प्राइज को जॉइंटली अवार्ड किया गया डॉक्टर्स हार्वी जे ऑल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस को हेपेटाइटिस C वायरस की डिस्कवरी के लिए, जिसके बाद डिज़ाइन किए गए ब्लड टेस्ट और नई दवाइयों की मदद से लाखों लोगों की जानें बचाई जा सकीं। नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री की बात करें तो इसे दिया गया अमेरिकन बायोकेमिस्ट जेनिफर ए डूडना और फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट इमैनुअल कारपेंटियर को। इन दोनों ही साइंटिस्ट ने जीनोम एडिटिंग में DNA को काटने के लिए सिजर्स माने जाने वाले एक टूल CRISPR-Cas9 की डिस्कवरी करके इस काम को काफ़ी आसान बना दिया। नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स की बात करें तो इसे 2 हिस्सों में अवार्ड किया गया, जहां इसका पहला हिस्सा दिया गया डॉक्टर रॉजर पेनरोज को यह प्रूव करने के लिए कि अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन की ग्रेविटी और स्टीफन हॉकिंग की रेडिएशन थ्योरी सही हैं तो स्पेस में ब्लैक होल्स का एग्जिस्ट करना पॉसिबल है। वहीं इस अवार्ड का दूसरा हिस्सा जॉइंटली अवार्ड किया गया डॉक्टर्स राइनहार्ड गेंजिल और एंड्रिया गैस को हमारी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट्स की डिस्कवरी करने के लिए।
इसके बाद नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स दिया गया डॉक्टर्स पॉल आर मिलग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन को ऑक्शन थ्योरी में इम्प्रूवमेंट्स करने के लिए। इन दोनों इकोनॉमिस्ट ने रेडियो फ्रीक्वेंसी जैसे गुड्स एंड सर्विसेज के लिए नए ऑक्शन फॉर्मेट्स को डिज़ाइन किया जिन्हें ट्रेडिशनल तरीके से बेचना मुश्किल होता है। इसके साथ ही नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर दिया गया लुइस ग्लक को उनकी किताब अनमिस्टेकेबल पोएटिक वॉइस के लिए। इस किताब के साथ ही उन्होंने कई सारे पोइट्री कलेक्शंस भी लिखे हैं जो कि एम्फेसाइज करते हैं फैमिली लाइफ और ओल्ड एज के चैलेंजेस पर। और आखिर में नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को उनके पैंडेमिक के बीच भी ग्लोबल हंगर से लड़ने के एफर्ट्स के लिए, जहां उनके कॉन्फ्लिक्ट रीजन्स में कंडीशंस को बेहतर करने और लड़ाई में हंगर को एज अ वेपन यूज़ करे जाने को रोकने के लिए एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया गया। वैसे तो पिछले साल सुशांत सिंह राजपूत की डेथ का केस सबसे ज़्यादा खबरों में रहा, लेकिन उनके साथ ही पिछले साल देश में कई दिग्गज लोग जैसे एक्टर्स इरफान खान, ऋषि कपूर, फिल्म मेकर निशिकांत कामत, कोरियोग्राफर सरोज खान, प्लेबैक सिंगर SP बालासुब्रमण्यम, एस्ट्रोलॉजर बेजान दारूवाला, म्यूजिशियन पंडित जसराज, फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी और MDH ओनर धर्मपाल गुलाटी की भी डेथ हुई। वहीं देश के बाहर भी कई बड़ी हस्तियां जैसे बास्केटबॉल प्लेयर कोबी ब्रायंट, ब्लैक पैंथर एक्टर चैडविक बोसमैन, फुटबॉल लेजेंड डीगो मैराडोना, जेम्स बॉन्ड एक्टर सीन कॉनरी, GOT एक्ट्रेस डायना रेग और US सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रुथ बेटर जिन्सबर्ग की भी डेथ हुई। उम्मीद है दोस्तों आपको ये पिछले साल का एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर ऐसे ही एक और वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।